नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज़ पर। बेहद बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं। आगे एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें जानेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और तीनों ही विवादित काले कृषि कानूनों को वापस होते हुए देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइए। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है बिहार से। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। नीतीश कुमार के मंत्री बोले, मेरे विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, बुरी फंसी जेडीयू। जी हाँ दोस्तों, बिहार में फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार तो बन चुकी है, कैबिनेट का गठन भी हो चुका है, लेकिन आए दिन सीएम नीतीश या तो अपने मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से सुर्खियों में रहते हैं या फिर अपने बयानों से। अब नए नवेले राज्य के मंत्री राम सूरत राय ने अपनी ही नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। आगे बोलते हुए राय की जुबान फिसल गई और उन्होंने कहा कि मेरे विभाग में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। राम सूरत राय बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। उन्होंने जमीनी विवाद को लेकर कहा कि विभाग में गलत तरीके से जमीन का दाखिल खारिज हो जाता है। राय के बयान के बाद नीतीश कुमार की मुसीबत बढ़ गई है। विपक्ष ने इसे आड़े हाथों लेते हुए बार पलटवार करना भी शुरू कर दिया है। राजधानी पटना का सियासी तापमान भी काफी बढ़ गया है दोस्तों। वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, पश्चिम बंगाल के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है केंद्र। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से ठन चुकी है केंद्र की मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच। खबर जान लेते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह आईपीएस अधिकारियों को अपने अंदर सेवा देने के लिए तलब कर राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है। आगे दोस्तों आपको बताते चले। वहीं दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की भी चुनौती दे दी है और पश्चिम बंगाल को दंगा प्रभावित गुजरात में बदलने का प्रयास करने के लिए बीजेपी पार्टी और केंद्र सरकार की आलोचना की। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। वहीं अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। मुसलमानों के लिए खतरनाक बना भारत, अल्पसंख्यकों पर अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में बड़ी टिप्पणी की गई है। जी हाँ दोस्तों, साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटी रिपोर्ट 2020 के मुताबिक जब से भारत में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया है, तब से भारत मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए खतरनाक और हिंसक स्थान बन चुका है। ये दावा किया गया है साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटी रिपोर्ट 2020 में। वार्षिक तौर पर जारी की जाने वाली इस रिपोर्ट में दक्षिण एशिया में रह रहे अल्पसंख्यक नागरिकों की अभिव्यक्ति और निजी स्वतंत्रता का आकलन किया जाता है। दोस्तों, आगे आपको बताते चले, रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां पूरी दुनिया में नागरिक अधिकारों को खतरा है, वहीं भारत में कुछ एक सालों में हुए बदलाव खतरे की घंटी बजाते हैं, जो कि असामान्य गति से हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत मुसलमानों के लिए खतरनाक और हिंसक जगह हो गया है। दिसंबर 2019 में जो सीएए कानून पारित किया गया है, वो मुसलमानों को कानून के दायरे में शामिल नहीं करता। सरकार ने कानून पारित करने के साथ ही एनआरसी लाने के संकेत भी दिए थे, जो कि कई मुसलमानों को देश से बाहर कर देगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटी रिपोर्ट 2020 में ये बड़ी बात कही गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें। दम है तो राष्ट्रगान बदल कर दिखाए, बीजेपी पीएम को लिखे सुब्रमण्यम स्वामी के खत पर ममता बनर्जी का खुला चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से भाजपा को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर भाजपा में दम है तो वो राष्ट्रगान बदल कर दिखाए। उन्होंने भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र के संदर्भ में ये तमाम बातें कही। उन्होंने एक सभा में कहा कि पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों की कॉलोनियों को मान्यता दी गई है। एनआरसी, एनपीआर या फिर सीएए से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि भगवा दल ने समुदायों के बीच दंगों और नफरत का नया धर्म बनाया है। भाजपा कभी भी गोरखालैंड मुद्दों का कोई स्थायी समाधान नहीं खोज सकी। राष्ट्रगान बदलने को लेकर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा हाल में प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर इस तरह का दुस्साहस किया जाता है तो राज्य के लोग इसका करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि वे हमारे देश का इतिहास बदलना चाहते हैं
और अब राष्ट्रगान भी बदलना चाहते हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल से दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई जो आप लोगों ने जानी है। वहीं अगली बड़ी खबर की तरफ भी चलते हैं दोस्तों। सुखबीर सिंह बादल बोले, बीजेपी असली टुकड़े टुकड़े गैंग पंजाबी हिंदुओं को किसानों के खिलाफ भड़का रही। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने किसान आंदोलन को लेकर अपनी ही पुरानी सहयोगी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी असली टुकड़े टुकड़े गैंग है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रीय एकता को तार तार कर दिया है। बेशर्मी के साथ इन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया और अब शांति प्रिय पंजाबी हिंदुओं को सिखों खासकर किसानों के खिलाफ भड़काने में जुटी है। बताते चलें दोस्तों, सुखबीर सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो बीजेपी पर जमकर हमला करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, देश में बीजेपी असली टुकड़े टुकड़े गैंग है। उसने राष्ट्रीय एकता तार तार कर दी है, साथ ही दंगे भड़काने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। और वहीं अब किसानों को भी भड़काने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। खासकर किसानों के खिलाफ दंगे भड़काने में जुटी है बीजेपी। वो लोग देशभक्त पंजाबियों को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के मुद्दे पर अकाली दल ने एनडीए से खुद को अलग करने का फैसला किया था बीते दिनों। इसके अलावा हरसिमरत कौर बादल ने इन कानूनों की मुखालफत करते हुए कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। अकाली दल और बीजेपी का साथ पिछले 23 सालों से था, लेकिन किसानों के मुद्दे पर यह साथ टूट गया। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं इसी के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर मामूली वोटों के अंतर से पराजित होने के बाद तेजस्वी यादव अब बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। आपको दोस्तों बताते चले, तेजस्वी ने दरभंगा के आरजेडी जिला अध्यक्ष समेत बहुत से नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। राम नरेश यादव जो कि जिलाध्यक्ष थे दरभंगा के, उनके साथ 11 ऐसे नेता हैं जिनको आरजेडी से पार्टी निष्कासित कर दिया गया है। बता दें कि दरभंगा के आरजेडी जिलाध्यक्ष राम नरेश यादव का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। वायरल ऑडियो में उन्होंने दरभंगा की केवटी सीट से हारने की योजना तक के बारे में बताया गया था। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक्शन में तेजस्वी यादव 11 नेताओं को पार्टी से किया बाहर, भीतर घात का था आरोप। कृषि कानून आम लोगों के खिलाफ, बढ़ेगी महंगाई, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार का कृषि कानून सिर्फ किसानों के ही नहीं बल्कि देश की आम जनता के भी खिलाफ है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ेगी और कानून के जरिए महंगाई बढ़ाने का लाइसेंस दिया गया है। केजरीवाल ने कहा कि महंगाई बढ़ाने को एक तरह से कानूनी जामा पहना दिया गया है। आगे दोस्तों आपको बताते चलें, मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख होता है जब किसानों के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाकर उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। उन्हें पाकिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य कहा जाता है। उन्होंने कहा कि चंद पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए ये काला कानून लाया गया है। उन्होंने कहा कि कानून में लिखा है कि जब महंगाई दोगुनी हो जाएगी तभी छापेमारी की जा सकती है। किसी भी देश की नींव किसान और जवान होते हैं। जिस देश के किसान और जवान संकट में हो वो देश आगे तरक्की कैसे कर सकता है, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। इसी बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। अधीर रंजन चौधरी बोले, सरकार नहीं चाहती संसद चले, सदन चलते ही किसानों के मुद्दे आ जाएंगे सामने। मोदी सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार असली किसान संगठनों से वार्ता जारी रखने को तैयार है। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, इस पूरे मामले पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने। और वहीं अधीर रंजन चौधरी बोले, सरकार नहीं चाहती कि संसद का सत्र चले और सदन चलते ही किसानों का मुद्दा सामने आ जाए। इसी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार डरी हुई है। यह बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई। वहीं एक और बड़ी खबर जानते हैं दोस्तों अब किसानों ने सख्त रुख किया है अख्तियार। कहा सरकार से कृषि कानूनों को वापस करवा कर रहेंगे। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपना रुख कड़ा करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि वे सरकार से इन कानूनों को वापस कराएंगे और कहा कि उनकी लड़ाई उस स्तर पर पहुंच गई है जहां वे इसे जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों के लिए वे दिल्ली और नोएडा के बीच चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरीके से जाम कर देंगे। आपको दोस्तों बताते चलें,
उन्होंने कहा कि हम बातचीत से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन सरकार को हमारी मांगों पर ध्यान देना होगा और किसी ठोस प्रस्ताव के साथ आना होगा। वहीं एक अन्य किसान संगठन का कहना है कि सरकार कह रही है कि वह इन कानूनों को वापस नहीं लेगी, हम कह रहे हैं कि हम आपसे ऐसा करवाएंगे। उन्होंने कहा लड़ाई उस चरण में पहुंच गई है जहां हम मामले को जीतने के लिए अब पूरे रूप से प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों, यह बड़ी खबर आप लोगों ने जानी है किसानों के आंदोलन से जुड़ी। कांग्रेस का आरोप, केंद्र द्वारा शीतकालीन शस्त्र रद्द करके संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने का काम पूरा हुआ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कोरोना महामारी के कारण संसद का शीतकालीन शस्त्र इस बार नहीं कराए जाने के फैसले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने का काम पूरा हो गया है। आपको दोस्तों बताते चलें, पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने यह भी दावा किया कि सरकार ने इस फैसले को लेकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के साथ किसी तरह का सलाह मशविरा नहीं किया। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, मोदी जी, संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने का काम पूरा हो गया। उन्होंने सवाल किया, कोरोना में नीट और यूपीएससी की परीक्षाएं संभव हैं, स्कूलों में कक्षाएं, विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं संभव हैं, बिहार बंगाल में चुनावी रैलियां संभव हैं, तो संसद का शीतकालीन शस्त्र क्यों नहीं। यह बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई है। वहीं अगली बड़ी खबर जानते हैं, किसानों के समर्थन में बीजेपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, बोले अन्नदाता पर अत्याचार बंद करो मोदी सरकार। मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जहां एक तरफ जारी है और किसान दिल्ली की सीमाओं के पास ही डटे हुए हैं, और वहीं दोस्तों अब किसानों के समर्थन में कांग्रेस भी लगातार सरकार से सवाल कर रही है। बीते दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर का रुख किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर जाकर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने मांग की कि सरकार तुरंत इस बिल को रद्द करे और किसानों की बात सुने। बीजेपी दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया, साथ ही तख्ती लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही अन्नदाताओं पर अत्याचार बंद करो मोदी सरकार की तख्ती को लेकर विरोध भी जताया। तो यहाँ पर दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप लोगों ने जाने हैं एचआरए न्यूज़ पर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।